अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 36 है। आज के क्लास में हम और आप मारूजी सवालात पढ़ेंगे और साथियों बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि क्लास नंबर 35 में आपने देखा था कि हम लोगों ने पढ़ा था नाविल निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा और मुख्तलिफ़ नाविल निगार और उनके नाविल। इसी से रिलेटेड आज के हमारे तमाम मारूजी सवालात होंगे। हमारा ये क्लास साथियों BPSC के अलावा झारखंड TET, बिहार STET, UP TGT PGT या फिर DSSB वगैरह मुकाबला जाती इम्तिहानों पर खरा उतरता है। तो अगर आप इन मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आज के ये सारे सवालात आपको बहुत ही काम आएंगे, बहुत ही मुफीद साबित होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपडेट रहिए। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन को ऑल कीजिएगा ताकि हमारे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जो है साथियों बिना लिंक के भी आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकें और क्लास में शामिल हो सकें और फ़ायदा उठा सकें। शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। आज का क्लास आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल नंबर 1, नाविल के लुग़वी माना क्या हैं? कहानी, जी पुरानी चीज़, नई चीज़, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सवाल नंबर 1 कंफर्म करा दीजिएगा। अब आवाज़ क्लियर है, ऑडियो वीडियो हमारी आपको आ रही है। ऐप पे जो क्लास हुआ था वो देखें। शुक्रिया अंसर साहब, लाइक कर दिए हैं। तो दोस्तों, नाविल के लुग़वी माना क्या हैं? जी, कहानी के, पुरानी चीज़ के, नई चीज़ के, हस्बे बाला में एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, नाविल का जो माना होता है, कल के क्लास में हमने आपको बताया था, नाविल का मतलब होता है अनोखा, निराला, अजीब, प्लस नई चीज़। प्लस क्या होता है? नई चीज़। BPSC ने एक बात पूछा था कि अनोखा मतलब नाविल के लुग़वी माना क्या है? तो नाविल के ये सारे के सारे लुग़वी माना है और शामिल जो है ऑप्शन में वो है सी। इसलिए पहले नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कृष्णचंद्र का नाविल जब खेत जागे की बुनियाद, आज़ादी की तहरीक पर, क़हत बंगाल पर, मार्कसी तहरीक पर, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? कृष्णचंद्र का नाविल है जब खेत जागे, इसकी जो बुनियाद है दोस्तों ये क़हत बंगाल पर। बंगाल में जो क़हत आया था, क़हत साली का ज़माना था, उसी पर कृष्णचंद्र ने यह नावल लिखा था, जब खेत जागे। तो 2 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा है, जिनसी बेराह रवि का मशहूर नावल कौन सा है? टेढ़ी लकीर, उदास नस्लें, खुदा की बस्ती, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। टेढ़ी लकीर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये इस्मत चुगताई का नाविल है। किनका? इस्मत चुगताई का नाविल है। उदास नस्लें के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अब्दुल्ला हुसैन का है। किनका है? अब्दुल्ला हुसैन का है। खुदा की बस्ती के बारे में अगर आपको बताऊं तो यह शौकत सिद्दीकी का है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नाविल, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन, टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई। अब पूछा रहा जिनसी बेराह रवि का मशहूर नाविल कौन सा है? तो दोस्तों उसका नाम है टेढ़ी लकीर, जो इस्मत चुगताई का नाविल है। चौथा सवाल है, उमराव जान अदा नाविल में किस इलाके की निशानदेही मिलती है? जी, मद्रास, दक्कन, लखनऊ, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। कल ही के UGC नेट के क्लास में हमने आपको पढ़ाया था उमराव जान अदा के मुतालिक मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल खुलासा। उमराव जान अदा, इस बच्ची का नाम रहता है अमीरन, और अमीरन जो है दोस्तों उस वक्त 8 साल की थी और इसके वालिद ने एक डाकू, इसके वालिद का नाम था, अमीरन के वालिद का नाम था जुमादार, और इनके वालिद ने एक दिलावर खान नाम का डाकू रहता है, इसके खिलाफ सच्ची गवाही दिया था। दिलावर खान के खिलाफ जुमादार जो अमीरन यानी उमराव जान का क्या रहता,
बाप रहता जुमादार। उसने जब दिलावर खान डाकू के खिलाफ गवाही दिया तो दिलावर खान को 12 साल की सजा हो गई। 12 साल सजा काटने के बाद फिर जब वो बाहर आया तो जुमादार की जो बेटी अमीरन थी उस वक्त 8 साल की थी और इसने अगवा करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अमीरन जो उमराव जान अदा बाद में बनती है, उसके वालिद ने दिलावर खान के खिलाफ गवाही दी थी। इसी के खिलाफ उसने जुमादार की बेटी अमीरन को 8 साल की उम्र में अगवा कर लिया था। ठीक है, और यही अमीरन आगे चल करके इसका नाम उमराव जान रखा जाता है। बहरकैफ तो उमराव जान अदा नावल में किस इलाके की निशानदेही मिलती है? तो लखनऊ की। तो यहाँ पर 4 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उमराव जान अदा दोस्तों मिर्जा हादी रुस्वा का नावल है। किनका नावल है? मिर्जा हादी रुस्वा का नावल है और ये नावल सन 1899 में शाये हुआ। कब शाये हुआ? मिर्जा हादी रुस्वा का नावल सन 1899 में शाये हुआ। अगला सवाल है, कौन सा जोड़ा प्रेमचंद के नावलों का है? शिकस्त, टेढ़ी लकीर, मैदान अमल, बाजार हुस्न, आंगन या फिर खुदा की बस्ती। एक से ज्यादा या फिर इनमें से कोई नहीं। 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा? अगर बात की जाए तो देखिए प्रेमचंद पूछा जा रहा है, जबकि शिकस्त की बात की जाए तो ये कृष्णचंद्र का है। टेढ़ी लकीर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये इस्मत चुगताई का नावल है। आंगन खदीजा मस्तूर का है, जबकि खुदा की बस्ती के बारे में अभी बताया दोस्तों शौकत सिद्दीकी का नावल है। अब मैदान अमल और बाजार हुस्न ये दोनों नावल है प्रेमचंद के नावलों का जोड़ा है। तो 5 नंबर सवाल का बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है, नावल आंगन किसकी तसनीफ है? इस्मत चुगताई, खदीजा मस्तूर, कुर्रतुल ऐन हैदर, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर सवाल का जवाब दीजिए सारे लोग, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को कि आंगन किसका नावल है और ये जितने भी मशहूर नावल हैं इन सारे नावलों के बारे में आम तौर पर अक्सर व बेशतर मुकाबला जाती इम्तिहानों में सवालात पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ज़रूर इन नावलों के बारे में देखिए, टॉपिक वाइज याद करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज थ्योरी दे रहा हूँ, टॉपिक वाइज मारूजी सवालात दे रहा हूँ। अभी तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में AR डिजिटल के एप्लीकेशन का लिंक होगा, डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल मामूली फीस में इतने सारे मवाद, इतने सारे मारूजी सवालात, इतने सारे टेस्ट जो आपको मिलेंगे साथियों, आप प्रैक्टिस करके गदगद हो जाइए। पूरा मक्खन मवाद NCERT का। और देखिए हम आपके फ़ायदे के लिए TRE 4 वाले साथियों आपके लिए क्या कर रहा हूं कि दोस्तों DSSB के लिए जो टेस्ट मैंने बनाया वो आपको दे रहा हूं, बाकी जो टेस्ट बनाया वो आपके लिए दे रहा हूं। TRE 3 का टेस्ट आपको दे रहा हूं, TRE 4 का जो क्लास हो रहा है वो भी सारे के सारे टेस्ट आपके कोर्स में ऐड कर रहा हूं, ताकि आप टेस्ट जितना दीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका उतना फायदा होगा। बिल्कुल मामूली फीस में, बिल्कुल मामूली रकम में, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर 9 10 की तैयारी कर रहे हो या फिर 11 12 की तैयारी कर रहे हैं, AR डिजिटल का जो साथियों कोर्स है वो आपके लिए बेनिफिट वाला है, फायदामंद है, बहुत फायदा होगा। बिल्कुल NCERT का प्योर और मक्खन मवाद आपको मिलने वाला है। तो बहुत सारे साथियों ने 6 नंबर सवाल का बी ऑप्शन दिया है और यही राइट आंसर है। नाविल आंगन जो है खदीजा मस्तूर की तसनीफ है। 6 नंबर का बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 7वां सवाल मुख्तलिफ, गौतम नीलंबर किस नाविल का किरदार है? खुदा की बस्ती के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया, शौकत सिद्दीकी का है। टेढ़ी लकीर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस्मत चुगताई का है। आग का दरिया के बारे में बता दूं, कुर्रतुल ऐन हैदर का है। किनका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है। अब 7 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि गौतम नीलंबर किस नाविल का किरदार है? जी तो दोस्तों गौतम नीलंबर जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का जो नाविल है आग का दरिया, इसी का किरदार है। सो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर 7 नंबर सवाल का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर। प्रेमचंद ने अपना आखिरी नाविल गोदान किस सन में लिखा? कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रेमचंद का जो आखिरी नाविल है दोस्तों, आखिरी नाविल मंगलसूत्र है, लेकिन ये नाविल चूंकि नामुकम्मल है
इस वजह से इसको आखिरी नावल नहीं तस्लीम किया जाता, जबकि गोदान जो है ये आखिरी नावल तस्लीम किया जाता है। प्रेमचंद ने अपना आखिरी नावल गोदान 1935 में, 1936 में, 1925 में, एक से जायद में, इनमें से किसी में नहीं। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब क्या होना चाहिए? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। जी 8 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? यास्मीन खातून, सादिया, हेना परवीन, अंसर वलोग, शमीम अख्तर, रेहाना परवीन। रेहाना परवीन आपका दिल से शुक्रिया। जहां आरा, अहमद ज़िया। चलिए तमाम साथियों को शुक्रिया। सोफ़ी थाउट्स, एमजी जैन, शेख फातिमा, नेहा सरताज, फरहत परवीन, औसिया सिद्दीकी, समीर जामाई, एमडी मुख्तार, हेना परवीन, तोहफ़ा फातिमा, एसएम अंसारी, शम्स तबरेज़, एमडी कबीर, जी फिरदौस खातून, अब्दुल कादिर। चलिए तमाम साथियों का दिल से इस्तकबाल। हुमा परवीन, मुफीज़ुल हक, तमाम साथियों का दिलो जान से खैर मकदम करता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं प्रेमचंद ने अपना आखिरी नावल जो गोदान लिखा था सन 1936 में लिखा था। बी ऑप्शन 8 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ साथी ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं। माजरत के साथ आप लोग ज़्यादातर साथियों ने इस सवाल का गलत जवाब दिया। तो दोस्तों 8 नंबर सवाल जो आप देख रहे हैं इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैं भी नहीं चलेगा। चलिए सबका वेलकम है सर। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन में। उर्दू में सिन्फ़े नावल का आगाज़ किस तहरीक के दौरान हुआ? तरक्की पसंद तहरीक, मैं भी हूँ सर जी, सर एमडी जैन कह रहे हैं, मैं भी हूँ। तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, अलीगढ़ तहरीक, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब क्या होगा? उर्दू में सिन्फ़े नावल का आगाज़ किस तहरीक के दौरान हुआ? हमने आपको कल ही के क्लास में बताया था। जी बहुत कुछ लोग बोल रहे थे सर थोड़ा कैमरे पे आ जाइए ताकि थोड़ा और जोश बढ़ेगा। देखिए कैमरे के पीछे से ही आप लोगों का जोश बढ़ा दूंगा। जी कैमरे के पीछे से ही आपका जोश बढ़ाऊंगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे टीआरई 3 के बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहले ही से टीआरई 3 में, जी टीआरई 3 में कम नंबर आने की वजह से उन साथियों ने टीआरई 4 का क्लास ऑलरेडी ले लिया है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको खुद अंदाजा होगा, तजर्बा होगा कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, मेरे कितना में सिलेक्शन हो सकता है। आपको खुद दिल इत्मीनान हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन कुछ साथी हमें कमेंट कर रहे थे कि किसी के बात में मत रहो कि कितना कट ऑफ आएगा, कितना कट ऑफ नहीं जाएगा। खैर जब फिर कट ऑफ आएगा तो फिर कहिएगा कि हाँ यार डिजिटल वाले सर ने सही बताया था, आप ही का कट ऑफ सही हुआ था। देखिए हम लोग जो है आप लोगों से बात करके ही बताते हैं कि कट ऑफ किया जा रहा है। तो बहुत सारे साथियों ने टीआरई 4 का कोर्स ऑलरेडी ले लिया है और कहा कि सर पिछली बार हम आपके यहाँ तैयारी नहीं किए, इसके लिए माजरत कि अब इस बार जो है आपके मास्टर नोट से, आपके सिलेबस से, आपके पीडीएफ से बहुत सारा क्वेश्चन इस बार टकराया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके यहाँ क्लास लूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, चूंकि हमारे बच्चे कह रहे हैं तो इसलिए मैंने आपके सामने बताया। बैरकत तो सर प्लीज कट ऑफ बताइए। कट ऑफ ऑलरेडी बता दिया हूँ, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। उर्दू में सिन्फ़े नावल का आगाज दोस्तों अलीगढ़ तहरीक के दौरान हुआ था और सी ऑप्शन राइट होगा। कल के क्लास में हमने आपको बताया भी था। सर बैक कैमरा सही है, शुक्रिया आप लोगों का। चलिए 10वां सवाल। नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरअतुल उरूस किस सन में लिखा गया? आप सब जानते हैं कि मिरअतुल उरूस जो है डिप्टी नज़ीर अहमद का है, लेकिन पूछा जा रहा है कि किस सन में लिखा गया। 1896, 1869, 1870, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब होगा नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरअतुल उरूस है जो सन 1869 यानी 69 में लिखा गया। यस सर, शुक्रिया आप लोगों का दिल से। 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लैला के खुतूत किसका नावल है? खुतूत देख करके आप मत समझिएगा कि ये खत का मजमुआ है, नहीं खत का मजमुआ नहीं बल्कि नावल है। लैला के खुतूत काजी अब्दुल गफ्फार का, काजी अब्दुल सत्तार का, काजी जमाल का, किनका नावल है? या एक से जायद का या फिर इनमें से किसी का नहीं। सवाल नंबर है 11 जो आपकी स्क्रीन पर है। लैला के खुतूत, जी मजनू की डायरी। लैला के खुतूत
मजनू की डायरी। तो लैला के खुतूत काजी अब्दुल गफ्फार का नाविल है। तो 11 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। शम्स तबरेज साहब बहुत उम्दा जवाब, 11 का ए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 12 का जवाब मत दीजिए। 12 नंबर सवाल अब आपकी स्क्रीन पर। उर्दू का पहला नाविल बनातुन्नाश, मिरअतुल उरूस, मजालिसुन्निसा, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर है 12 आपकी स्क्रीन पर। उर्दू का पहला नाविल जो कि ऊपर गुजर चुका है एक सवाल में। सारे साथियों से इस सवाल का सही जवाब चाहूंगा 99%, क्योंकि अब तक मैं देख रहा हूं कुछ कुछ साथी गलत जवाब दे रहे हैं। तो मैं तमाम साथियों से 12 नंबर सवाल का सही जवाब चाहूंगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी बता दिया है उर्दू का पहला नाविल कौन सा है। उर्दू का पहला नाविल के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1869 में शाये हुआ और ये नाविल है डिप्टी नज़ीर अहमद का। डिप्टी नज़ीर अहमद हैं उर्दू के पहले नाविल निगार। तो दोस्तों मिरअतुल उरूस है और तकरीबन साथियों ने सही जवाब दिया है और दे भी रहे हैं। चलिए, बनातुल नाश भी डिप्टी नज़ीर अहमद का है, मिरअतुल उरूस भी डिप्टी नज़ीर अहमद का है। बात होगी मजालिसुन निसा की, तो कमेंट करके बताइएगा थोड़ा मजालिसुन निसा किनका नाविल है। आगे बढ़ते हैं। टेढ़ी लकीर का किरदार कौन सा है? आलिया है, नगमा है, शम्मन है, एक से जायद या फिर इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कायदे से इस सवाल को इस तरह होना चाहिए, टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार कौन सा है? आलिया नहीं, नगमा नहीं, बल्कि शम्मन है। टेढ़ी लकीर का किरदार शम्मन है। 13 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जी, तमाम साथियों से गुजारिश एक बार वीडियो को जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 14 नंबर सवाल हुआ चाहता है आपकी स्क्रीन पर कि मुंशी प्रेमचंद का पहला नाविल कौन है? चौगान हस्ती, बाजार हुस्न, असरार माबिद, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। कोई साथी कह रहे हैं मजालिसुन निसा रशीदतुन निसा का है और कुछ लोग कह रहे हैं हाली का है। तो आप ही लोग बताइएगा किनका है। मुंशी प्रेमचंद का पहला नाविल है असरारे माबिद। क्या नाविल मुंशी प्रेमचंद का पहला नाविल क्या है? असरारे माबिद है। 14 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट होगा और सही जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक दो साथी बी दे रहे हैं, गलत आंसर है अफसोस के साथ। आज़ाद हुसैन साहब माजरत के साथ। उर्दू का पहला नाविल निगार कौन है? तो भाई इसमें आपको कोई शक है क्या? उर्दू का पहला नाविल निगार 100% साथियों से, जी 82 साथी इस वक्त लाइव हैं, 100% साथियों से इसका सही जवाब चाहूंगा सवाल नंबर 15 का। जी, उर्दू का पहला नाविल निगार रतननाथ, सरशार, डिप्टी नज़ीर अहमद, प्रेमचंद, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। उर्दू का पहला नाविल निगार, सबसे सही जवाब चाहूंगा 15 का। माशाल्लाह बहुत अच्छा, तकरीबन 99% साथियों ने सही जवाब दिया है और दिल को इत्मीनान भी है। उर्दू में शुऊर की रौ की तकनीक को पहली मर्तबा किस नाविल में इस्तेमाल किया गया? बहुत अच्छा सवाल है, वीवीआईपी सवाल है। जी, एक बात याद रखिएगा, जैसे कसीदा में, दास्तान में, गज़ल में, मसनवी में हर एक की खूबसूरत खुसूसियत है, खूबी है ना। किसी की खूबी है माफ़ौकुल फितरत तनासिर, किसी की खूबी है वहदत तअस्सुर, किसी की खूबी है पुरशिको अल्फाज और बुलंद आहंगी। इसी तरीके से नावल की एक खूबी है या खुसूसियत है, नावल की एक खूबी कहिए या खुसूसियत कहिए कि नावल में शुऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो उर्दू में शुऊर की रौ की तकनीक को पहली मर्तबा किस नाविल में इस्तेमाल किया गया? और ये भी ध्यान रखना है कि शुऊर की रौ की जो तकनीक है ये सिनफ़े नाविल में इस्तेमाल होता है, अफसाना में नहीं, दास्तान में नहीं, कसीदा में नहीं, मसनवी में नहीं, मरसिया में नहीं। हर एक जो चीज़ पढ़ाया हूँ, जो असनाफ पढ़ा दिया हूँ, सबकी खूबी बता दिया हूँ। तो नाविल की खूबी है शुऊर की रौ की तकनीक। तो पहली मर्तबा गौदान में इस्तेमाल किया गया, आग के दरिया में, लंदन की एक रात में, एक से जायद में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। अच्छा, सोफ़ी थाउट कह रहे हैं कि सर मेरा नाम सोफिया अंसारी है। चलिए, बताने के लिए शुक्रिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में जी
नमन करता हूँ। उर्दू में शुऊर की रो की तकनीक को पहली मर्तबा दोस्तों लंदन की एक रात में इस्तेमाल किया गया। किस में इस्तेमाल किया गया? लंदन की एक रात में इस्तेमाल किया गया। इस वजह से सी ऑप्शन राइट होगा। लेकिन अगर यही सवाल इस तरह रहता कि उर्दू में शुऊर की रो की तकनीक को दर्ज झेल में किस किस नावल में इस्तेमाल किया गया, तब यहाँ पर आग का दरिया और लंदन की एक रात दोनों ऑप्शन होता। चूंकि यहाँ पूछा जा रहा है उर्दू में शुऊर की रो की तकनीक को पहली मर्तबा किस नावल में इस्तेमाल किया गया, तो लंदन की एक रात सही जवाब है। और लंदन की एक रात के मुसन्निफ कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। लंदन की एक रात के मुसन्निफ कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसको मिलेगा थम्स अप। जी, कोको कोला वाला नहीं, स्प्राइट वाला नहीं, सी लंदन की एक रात। आग का दरिया तो हमने बताया कि कुर्रतुल ऐन हैदर का है। गोदान के बारे में भी हमने बताया कि प्रेमचंद का शाहकार है। और आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का। मैं पूछ रहा हूँ लंदन की एक रात। कुछ लोग अपने नाम के लिए परेशान हैं सर जी। चलिए अच्छी बात है। सज्जाद ज़हीर सबसे पहले किसने दिया? सालेहा खातून ने। वाह, वेरी गुड। उसके बाद शमीम अख्तर, उसके बाद एमडी जाकिर, एमडी हारिस लखनऊ। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद अब्दुल वहीद। अगला सवाल, मिर्जा जाहिर दार बेग किस नाविल का किरदार है? फसाने आज़ाद, उमराओ जाने अदा, तौबतुन नसू, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब क्या होगा? जी, फसाने आज़ाद, उमरा ओ जाने अदा, तौबतुन नसू। मिर्जा जाहिर दार बेग जो है दोस्तों, ये तौबतुन नसू जो नाविल है डिप्टी नज़ीर अहमद का, इसी का किरदार है। तो 17 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 का सज्जाद ज़हीर। 17 का सवाल तो अब पूछ रहा हूं, तो यहाँ सज्जाद ज़हीर कहाँ है? वो तो 16 नंबर सवाल था। चलिए, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। उमराओ जाने अदा गलत जवाब है। मिर्जा जाहिर दार बेग दोस्तों तौबतुन नसू जो डिप्टी नज़ीर अहमद का है उसी का किरदार है। अगला सवाल है 18 नंबर। हुरी किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है? ख्वाजा अहमद अब्बास, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर है 8। सही जवाब क्या होगा? सॉरी 18 नंबर सवाल है। सही जवाब क्या होगा? जी, हुरी किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है? तो प्रेमचंद का तख्लीकी किरदार है हुरी। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, फसाने आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? अवध पंच में, दिल्ली अखबार में, अवध अखबार में, एक से जायद में, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब क्या होगा? फसाने आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? जी, फसाने आज़ाद, फसाने आज़ाद दोस्तों अवध अखबार में किस्तवार शाये हुआ। 19 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19, फसाने आज़ाद जो आप देख रहे हैं ये अवध अखबार में किस्तवार शाये हुआ। अगला सवाल है 20 नंबर। फिरदौस बरी और मंसूर मोहना का मुसन्निफ कौन है? अब्दुल हलीम शरर, रतन नासर शार, नज़ीर अहमद, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर है सवाल आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब क्या होगा? 19 का सी दिया है। बहुत अच्छा है, उम्दा है। चलिए, फिरदौस बरी तारीखी नाविल है और इस नाविल से दोस्तों तारीखी नाविल निगारी का आगाज होता है। तारीखी नाविल निगारी का आगाज होता है। फिरदौस बरी और मंसूर मोहना के मुसन्निफ हैं अब्दुल हलीम शरर जो रिसाला दिलगोदास के बानी भी हैं। उमराओ जाने अदा का मौजू दिल्ली की तारीख, कश्मीर की तहजीबी तारीख, लखनऊ की माइल बजवाल तहजीब, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। आपको बताऊं दोस्तों, इसमें जो है बहुत सारे नक्काद हैं। उमराओ जाने अदा के मौजू के लेकर इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि इसमें लखनऊ की तहजीब है, की तहजीब को बयान किया गया है, लखनऊ की तहजीब की अक्कासी की गई है। कुछ लोग कहते हैं कि तवाइफ के मुताल्लिक जी इसमें जानकारी दी गई है। लेकिन ज़्यादा लोगों का मानना यह है कि ये लखनवी तहजीब मतलब लखनऊ में तवाइफ जो कल्चर है इन दोनों को बताती है। गौर कीजिएगा मेरी बात पर। लखनवी तहजीब जो है यानी जो तवाइफ कल्चर है
दोनों चीज को बताती है। मान लीजिए अगर लखनऊ की तहजीब ए ऑप्शन में रहे और तवाइफ कल्चर बी ऑप्शन में रहे तो आप कह सकते हैं डी ऑप्शन आपका राइट होगा। गौर कीजिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उमराव जान अदा का जो मौजू है लखनऊ की माइल जवाल तहजीब को बताती है प्लस तवाइफ कल्चर को भी बताती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हुआ। अगला सवाल है 22 नंबर, उर्दू में नाविल का वजूद किस ज़बान व अदब के ज़ेरे असर हुआ? कल ही के क्लास में पढ़ाया था। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अतालवी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। कल के क्लास में बताया उर्दू में नाविल का वजूद किस ज़बान व अदब के ज़ेरे असर हुआ? अंग्रेज़ी के, फ्रांसीसी के, अतालवी के, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर है 22। अगर देखेंगे कल का पीडीएफ तो हमने कल के क्लास में बताया था दोस्तों कि नाविल जो है दोस्तों कहाँ चला गया। उर्दू में नाविल अंग्रेज़ी अदब से आया है। उर्दू में जो नाविल आया है कहाँ से आया है तो दोस्तों अंग्रेज़ी अदब से आया है। और अंग्रेज़ी अदब में पहला नाविल पामेला के नाम से लिखा गया। कल बताया था, इसको याद कीजिए, इन सारे पॉइंट को रट डालिए। तो 22 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट होगा। और अरे भाई 22 का बहुत सारे साथियों ने सी ऑप्शन दिया है, जो कि बड़ी अफसोस के साथ, माजरत के साथ, मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि आप लोग जो है गलत जवाब दे रहे हैं। और कुछ साथी अभी भी बी दे रहे हैं। सॉरी, रियली सॉरी मेरे दोस्त, इस तरह मत पढ़िए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस तरह मत पढ़िए। उर्दू में नाविल का वजूद किस ज़बानों अदब के ज़ेरे असर हुआ? अंग्रेज़ी ज़बान है ये, न फ्रांसीसी है न अतालवी है। आज के बाद आप लोग ज़िंदगी भर याद रखिएगा कि उर्दू में जो नाविल का वजूद आया अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए से आया, अंग्रेज़ी ज़बान के ज़ेरे असर हुआ। प्लीज़ रट डालिए इसको। और उर्दू नाविल का वजूद दोस्तों अलीगढ़ तहरीक के दौरान हुआ, ये भी याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बज़ाहिर आपको लगता होगा अरे ये क्या पॉइंट है, लेकिन ये सब पॉइंट जब एग्ज़ाम हॉल में आता है ना तो वहाँ दिमाग आपका कंफ्यूज हो जाएगा, अरे अलीगढ़ तहरीक में हुआ कि तरक्की पसंद तहरीक में हुआ। फिर वहाँ डिप्टी नज़ीर अहमद को ढूंढिएगा कि प्रेमचंद को ढूंढिएगा। ठीक है। क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, डीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी? तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। खैर बढ़ते हैं आगे। कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ मेरे भी सनम खाने का ताल्लुक नाविल से है, अफसाना से है, दास्तान से है, एक से ज़ायद से है, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ और तसनीफ़ का नाम है मेरे भी सनम खाने। इस सिन्फ का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इस तसनीफ़ का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ये भी नाविल है। और कुर्रतुल ऐन हैदर का ये नाविल मेरे भी सनम खाने की जो सन्ने इशाअत है दोस्तों, यानी ये जो शाये हुआ है सन 1949 में। लिख लीजिए, अगर आपके पास है कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए, मेरे भी सनम खाने जो शाये हुआ 1949 में और लिखा हुआ है कुर्रतुल ऐन हैदर का, सिनफी एतबार से नाविल है। अगला सवाल है शेख वजूदी किस नाविल का किरदार है? फसाने आज़ाद, तौबतुन नसूह, फिरदौस बरी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब चाहता हूँ। तो दोस्तों शेख वजूदी जो है ये नाविल फिरदौस बरी से का किरदार है। तो 24 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट होगा। फसाने आज़ाद के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है? ये मरबूत पलाट का नाविल है, ये आज़ाद के अफसानों का मजमुआ है, इसमें लखनवी तहजीब की अक्कासी की गई है, एक से ज़ायद है या फिर इनमें से कोई नहीं है। सवाल नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब है फसाने आज़ाद के बारे में कि इसमें लखनवी तहजीब की अक्कासी की गई है।
उमराओ जाने अदा की फ़िज़ा का ताल्लुक़ ख़ास तौर पर किस तबक़े से है? नवाब अवध, तवाइफ कल्चर, उमराए लखनऊ, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा? तो ऊपर हमने एक चीज़ आपको बताया था, ऊपर हमने आपको एक चीज़ बताया था, उमराओ जाने अदा की जो फ़िज़ा है जी, ये एक तो लखनऊ की तहज़ीब है, उमराए लखनऊ नहीं है बल्कि लखनऊ की तहज़ीब है, और तवाइफ कल्चर, और क्या है? तवाइफ कल्चर। लेकिन अगर सिर्फ लखनवी तहजीब बोलेंगे तो तवाइफ कल्चर उसी में आ जाएगा। जैसा कि दबिस्तान लखनऊ के जो शुआरा हैं उनको जानते हैं ना आप, उरियानियत, फहशगोई उनकी गज़लों में जी, औरतों के लिबास, पहनावे, ओढ़ावे, जेवरात, है ना, आज़ाए बदन, हर एक पर उन्होंने गज़लें कही हैं। उरियानियत उनके यहाँ भरी पड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, इस नाविल का नाम या उस नाविल का नाम जो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ है? आंगन, टेढ़ी लकीर, शिकस्त, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर है सवाल आपकी स्क्रीन पर, और दोस्तों उस नाविल का नाम है आंगन जो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ है। 27 नंबर का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रिजवान सीवान, चलिए रिजवान भाई आपका भी इस्तकबाल है। 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अरे भाई क्यों ऐसा हो रहा है, ये भाग क्यों जा रहा है? अब्दुल हलीम शरर ने अपने नावल का ज़्यादातर मौजू क्या बनाया है? रोमान को, तारीख को, सियासत को, एक से ज़ायद को, इनमें से किसी को नहीं। 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा? पिछली बार इनके बारे में पूछा गया था, अब्दुल हलीम शरर के रिसाले के बारे में, और इनका रिसाला जो है दिल गुदाज है जी, जो दिल को गुदगुदाएगा। याद रखिएगा, रिसाला दिल गुदाज अब्दुल हलीम शरर ने निकाला है, लेकिन इन्होंने अब्दुल हलीम का शरर का नाम अब्दुल कलीम कर दिया। बाद में 1 नंबर बच्चों का खा गए लोग। तो दोस्तों अब्दुल हलीम शरर ने अपने नावल का ज़्यादातर जो मौजू बनाया है तारीख़ को बनाया है, और फिरदौस बरी जो है ये इसकी जिंदा जावेद मिसाल है। फिरदौस बरी तारीख़ी नावल है और अब्दुल हलीम शरर का है। 28 का बी ऑप्शन राइट होगा, और 28 का बी। अब देखिए कुछ लोग रोमान दे रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है, कुछ लोग रोमान दे रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। किस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई? शाम अवध, ख्वाब का सवेरा, लंदन की एक रात, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर है सवाल, और सही जवाब है लंदन की एक रात। एक रात में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है, और यह है सज्जाद ज़हीर का। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बार बार आप लोग सलाम ही कर रहे हैं। दारा शिकोह का नाविल है? काजी अब्दुल सत्तार, काजी अब्दुल गफ्फार, काजी अफजाल हुसैन, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर है 30, सही जवाब क्या होगा? शाम अवध। शाम अवध के बारे में किसका मालूम है, किसका नाविल है ये? शाम अवध दोस्तों ये एनसीईआरटी में शामिल निसाब नाम अहसन फारूकी इन्हीं का है। अगर आपको नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। लंदन की एक रात तो सज्जाद ज़हीर का है, लेकिन ख्वाब का सवेरा क्या आप बता सकते हैं? ख्वाब का सवेरा अब्दुस समद साहब का है। किनका है? अब्दुस समद साहब का। दारा शिको किस नावल का किरदार है? सवाल नंबर है 30, और ये दारा शिको अब काजी अब्दुल सत्तार साहब का नावल है, किरदार नहीं। प्रेमचंद के नामुकम्मल नावल का नाम? पर्दे मजाज, निर्मला, मंगलसूत्र, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों मंगलसूत्र प्रेमचंद का नामुकम्मल नावल है जी, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया भी था। तो 31 नंबर सवाल का सही जवाब होगा सी। जबकि बात करें पर्दे मजाज की तो ये भी प्रेमचंद का है, निर्मला ये भी प्रेमचंद का है, मंगलसूत्र तो प्रेमचंद का है ही। एक गधे की सरगुज़िश्त किसकी है जो नावल है? एक गधे की सरगुज़िश्त किसकी तसनीफ है जो नावल है? इसमें चुगताई, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। एक गधे की सरगुज़िश्त जी कृष्णचंद्र का नावल है, एक गधे की सरगुज़िश्त। तो 32 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल? आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने, कारे जहां दराज है, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर है सवाल आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब क्या होगा?
33 नंबर। तो दोस्तों कुर्रतुल ऐन हैदर का जो पहला नाविल है सनम खाने यहाँ पर छूट गया। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नाविल 33 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो सही जवाब क्या होगा? कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नाविल। कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं। 33 का ए, 33 का बी, 33 का सी, 33 का बी, बी 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 बी। बिल्कुल मेरे भी सनम खाने कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नाविल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें चुगताई का सबसे पहला नाविल कौन सा है? टेढ़ी लकीर, जिद्दी, दिल की दुनिया, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 34वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें चुगताई का जो सबसे पहला नाविल है वो है जिद्दी। क्या है दोस्तों? बहुत जिद्दी है। टेढ़ी लकीर, जिद्दी और दिल की दुनिया तीनों की मतलब जो है ये इसमें चुगताई का ही नाविल है। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे नाविल हैं। ठीक है, इसमें चुगताई का पहला नाविल है जिद्दी और इसकी सन्ने इशात है 1941। बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। किस नाविल निगार ने इस्लाही नाविल लिखे? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने। किस नाविल निगार ने इस्लाही नाविल लिखे? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने कल के क्लास में बताया था इस्लाही और मकसदी नाविल लिखे हैं। कृष्णचंद्र के आखिरी नाविल का क्या नाम है? दादर पुल के बच्चे, फुटपाथ के फरिश्ते, गधे की वापसी, एक से जायद, इनमें से नहीं। देखिए प्रेमचंद का आखिरी नाविल था गौदान। क्या था? गऊदान। ठीक है, और आखिरी नामुकम्मल जो नाविल है, आखिरी नामुकम्मल मंगलसूत्र। अब यहाँ पे कृष्णचंद्र पूछ रहा है, फुटपाथ के फरिश्ते कृष्णचंद्र के आखिरी नाविल का नाम है, जबकि ये तीनों नाविल कृष्णचंद्र के ही हैं। और दोस्तों कृष्णचंद्र का जो आखिरी नाविल है फुटपाथ के फरिश्ते, ये सन 1978 में शाये हुआ था। वो कौन सा नाविल है जो एक तहजीब की तकरीबन 2500 साल तारीख के पस मंज़र में लिखा गया? आग का दरिया, लहू के फूल, खुदा की बस्ती, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा? हमने आपको बताया था कि आग का दरिया जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है, जबकि लहू तहजीब की तकरीबन 2500 साल तारीखी पस मंज़र में लिखा गया, तो ये आग का दरिया ही है। ये क्या है? आग का दरिया ही है। चलिए वो 1 मिनट के लिए हुआ था, सही हो गया है, सही हो गया है, घबराने की बात नहीं। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे। 38 नंबर सवाल आप हाँ बता दिया ना। तो ये आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का जो है यही है, तो 37 का ए ऑप्शन राइट होगा। किस नाविल निगार को उर्दू की वर्जीना वॉल्फ कहा जाता है? इसमें चुगताई, वाजदा तबस्सुम, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो दोस्तों कुर्रतुल ऐन हैदर को ही नाविल उर्दू की वर्जीना वॉल्फ कहा जाता है। तो 38 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अजीज अहमद का कौन सा नाविल है? गुरेज, पड़ोसन, उदास नस्ल, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। ये क्या कैसे लोग थे भाई? कोई लिख देता है पड़ोसन, कोई लिखता है गधे की सरगुजिश्त, कोई लिख देता है कफन, कोई लिख देता है गौदान, कोई लिख देता है ऊपर नीचे और दरमिया, कोई लिख देता है खोल दो, कोई लिख देता है ठंडा गोश्त। मतलब अजीब अजीब नाम रख दिया लोगों ने, मत पूछिए। मौका मिले तो कभी मंगवा के पढ़िए। अरे आपने तो बहुत पढ़ा के मतलब जो अफसानों का मजमुआ है सोज़े वतन, इसको अंग्रेजी सरकार ने जब्त करके जला दिया। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि सोज़े वतन को अंग्रेजी सरकार ने क्यों जलाया था? कि मैं भी पढ़ूं, तो इसको मंगा के पढ़िए। अरे वो जो 5 नावल पर जो मतलब पंजाब हुकूमत ने बैन किया था, तो वो जो नावल है ठंडा गोश्त, ऊपर नीचे और दरमिया, बू, खोल दो और क्या क्या है, तो क्यों उसको जला दिया गया, बैन कर दिया गया? कभी सोचा आपने? पढ़िए। अंगारे जो था तरक्की पसंद तहरीक का इब्तिदाई जो सरचश्मा जिसको कहा जा सकता है, अंगारे जो अफसानवी मजमुआ था, आखिर इसको क्यों जब्त करके जला दिया गया? कभी सोचा आपने? पढ़िए मौका मिले तो। खैर
अजीज अहमद का कौन सा नाविल है? उदास नस्लें अजीज अहमद का नाविल है। 39 का, सॉरी गुरेज है ना, गुरेज अजीज अहमद का नाविल है, बातों बातों में कंफ्यूज हो गया। तो अजीज अहमद का जो नाविल है गुरेज है। और उदास नस्लें जो आप देख रहे हैं किनका है, कमेंट कीजिए। कई बार मुझे लगता है आ चुका है ऑलरेडी, अब्दुल्ला हुसैन का है। लहू के फूल किसका नाविल है? मुमताज मुफ्ती हयातुल्ला अंसारी का, कई बार बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस नाविल पर अब्दुस समद को साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया? ख्वाबों का सवेरा, महात्मा गांधी, दो गज जमीन। थोड़ी देर पहले बताया था ना, ख्वाबों का सवेरा अब्दुस समद का है। 41 नंबर है सवाल, क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों ये तीनों के तीनों नाविल अब्दुस समद के ही है, याद कर लीजिएगा। तो जिस नाविल पर अब्दुस समद को साहित्य अकादमी इनाम मिला वो है दो गज जमीन। उर्दू की मशहूर नाविल लो अफसाना निगार कुर्रतुल ऐन हैदर का असल नाम क्या था? ज़री ताज। 42 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उर्दू में तारीखी नाविल के आगाज का सेहरा अब्दुल हलीम शरर के सर जाता है। किस फिक्शन निगार ने जिनसी मौज़ूआत को काबिल तवज्जो नहीं समझा? इस्मत, कुर्रतुल ऐन हैदर, सादत हसन मंटू, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर सवाल है। तो दोस्तों इस्मत ने तो समझा, सादत ने भी समझा, कुर्रतुल ऐन हैदर ने नहीं समझा। कई चांद थे सरे आसमां किसका नाविल है? कुर्रतुल ऐन हैदर, शमशुर रहमान फारूकी, सादत हसन मंटू, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। कई चांद थे सरे आसमां किसका नाविल है? शमशुर रहमान फारूकी, जदीदियत के रूहे रवां। 45 का हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। 46 नंबर सवाल है, फसाने अजाइब का हीरो कौन है? कलीम है, मिर्जा जाहिर दार बेग है, जाने आलम है, एक से जायद है, इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा? 46 नंबर सवाल जाने आलम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाविल लंदन की एक रात सज्जाद जहीर ने किस सन में लिखा? 1936, 1939, 1940, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 47 नंबर सवाल, लंदन की एक रात पूछा क्या जा रहा, किस सन में लिखा, शाये हुआ नहीं पूछा। एक है कि लिखा और एक है कि शाये हुआ। देखिए अगर लिखा पूछ रहा है तो लंदन की एक रात जो है ये 1936 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1936 में लिखा गया। और ठीक 3 साल के बाद 1939 में शाये हुआ। तो 1936 विल भी 47 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि लिखा पूछा, शाये नहीं पूछा। 36 में लिखा मुकम्मल हुआ, 39 में शाये हुआ। नसू और कलीम में क्या रिश्ता है? दादा पोता, बाप बेटे, दोस्त, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 48, नसूह और कलीम में बाप और बेटे का रिश्ता है। जेल में कौन नाविल नहीं है? टेढ़ी लकीर, गौदान, हमवाशी हैं, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 49 जो नाविल नहीं है, टेढ़ी लकीर तो है, गौदान भी है, जबकि हमवाशी हैं नाविल नहीं है, बल्कि ये कृष्णचंद का अफसाना है। कृष्णचंद का अफसाना है, हम वहशी हैं। और पूछा जा रहा नाविल नहीं है तो अफसाना है ये, तो यही सही जवाब है। शमोइल अहमद का नाविल महामारी का मौजू क्या है? सियासी मसाइल, समाजी मसाइल, फसादात। समाजी मसाइल शमोइल अहमद के नाविल महामारी का मौजू है, 50 का बी। 5 सवाल और, काजी अब्दुल सत्तार ने किस नाविल को 9 दिन में पूरा किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी, शब गुजीदा, दाराशिको, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 51 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? देखिए काजी अब्दुल सत्तार के ये तीनों नाविल हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि किस नाविल को सिर्फ 9 दिन में पूरा किया? ओनली 9 डेज, ही फिनिश्ड इन ओनली 9 डेज। 9 दिन में जिस नाविल को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काजी अब्दुल सत्तार ने मुकम्मल किया उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी। सवाल नंबर 52,
तरक्की पसंद उर्दू नावल किसकी तनकीदी तसनीफ़ है? शारी बरदौलवी, अली अहमद फ़ातिमी, अनवर पाशा, एक से ज़ायद, इनमें से कोई। 52 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तरक्की पसंद उर्दू नावल, जी तरक्की पसंद उर्दू नावल के मुसन्निफ अनवर पाशा हैं। 52 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट होगा। 53 नंबर सवाल है, किस नावल का मौजू फसाद है? आंगन, एक चादर मैली सी, विष मंथन, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा? आंगन खदीजा मस्तूर का, आंगन खदीजा मस्तूर का, एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का। जबकि विष मंथन की बात अगर की जाए तो ये गज़नफ़र, क्या नाम है दोस्तों? गज़नफ़र। तो ये गज़नफ़र का है। अब यहाँ सवाल बनता है कि किस नावल का मौजू फसाद है, पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आंगन जो नावल आप देख रहे हैं जी, जिस नावल की जो मुसन्निफ़ा है खदीजा मस्तूर, थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि मुझे लिखने की जगह मिले, खदीजा मस्तूर, इसी का मौजू है फसाद। देखिए बात आंगन की, मतलब जो किताब का नाम है आंगन, लेकिन मौजू है फसाद, आंगन में फसाद। दौरे हाजिर के मसाइल और दहशत गर्दी किस नावल का मौजू है? विद्याबानी, नदी, नंबरदार का नीला, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 54 दौरे हाजिर के मसाइल और दहशत गर्दी किस नावल का मौजू है? 54 नंबर आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए विद्याबानी की अगर बात करते हैं जी, तो विद्याबानी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी गज़नफ़र का है। किन का है? ये भी गज़नफ़र का नावल है। नदी के बारे में अगर बात की जाए तो इनके मुसन्निफ है शमोइल अहमद, जिनके बारे में ऊपर एक सवाल गुजरा था। नंबरदार नीरा की अगर बात की जाए तो इसके मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद अशरफ, सैयद मोहम्मद अशरफ। हो गया विद्याबानी गज़नफ़र का, नदी शमोइल अहमद का, नंबरदार का नीला सैयद मोहम्मद अशरफ का। अब रहा सवाल का जवाब। दौरे हाजिर के मसाइल और दहशत गर्दी, नंबरदार का नीला जो देख रहे हैं सैयद मोहम्मद अशरफ का, इसी का मौजू है। 55 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। गिरती दीवार दर्ज झेल में किनका नावल है? जोगेंद्र पाल, उपेंद्र नाथ अश्क, बलवंत सिंह, एक से जायद, इनमें से कोई। 55 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। गिरती दीवार हो अगर किसी की तो आप लोग उठा दीजिएगा, सहारा दे दीजिएगा। आपके यहाँ बहुत बारिश हो रही है, चलिए ये बारिश रहमत की बारिश हो, ये तैयारी रहमत की तैयारी हो, और आपका ख्वाब, आपका सपना पूरा हो, मुकम्मल हो। गिरती दीवार उपेंद्र नाथ अश्क का नावल है। 55 नंबर का बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, नावल निगारी के मारूजी सवालात। उम्मीद के आज का क्लास आप सबको बेहद पसंद आया होगा। जी पसंद आए तो हमारे इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाएगी। सिर्फ सब्सक्राइब मत कीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटी वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान उर्दू सब्जेक्ट में मेयारी तैयारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। इन तीनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या हर क्लास के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। AR डिजिटल को आम करने में, AR डिजिटल को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। मैं आप सबका दिल से ममनून व मशकूर हूँगा। तमाम साथियों का AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों BPSC TRE 4 का ऐलान कभी भी हो सकता है। आप लोगों से बोलूँगा वक्त मत गंवाइए। अगर आपने अभी तक AR डिजिटल के एप्लीकेशन पे क्लास नहीं लिया है तो बिल्कुल मामूली फ़ीस है, आप उसमें आप क्लास ले लीजिए, टेस्ट दीजिए, तैयारी करते रहिए। इस बार इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने का इरादा रखता हूँ, बहुत चीज़ें कराने का इरादा रखता हूँ। जी उस इरादे को पूरा करने में आप हमारा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जी इंशाअल्लाह उम्दा मेयारी बेहतरीन क्लासेस करें। मुजाहिद शनास सर CT8
और टीटी का जो मैटर था उसका क्या हुआ आज। मैंने तो अभी तक खबर नहीं देखा, अगर कुछ होगा तो इंशाल्लाह हम कोई लेटर होगा तो कम्युनिटी बॉक्स में शेयर कर देंगे मुजाहिद भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बेहद पसंद आया सर। बहुत बहुत शुक्रिया मिस भाई साहब। ऐप पर अदब का एमसीक्यू डालें और ठीक है इंशाल्लाह। शुक्रिया शेख सना। चलिए राहाना परवीन, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए, इंशाल्लाह कामयाबी